चलिए आज हम लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे, है ना। तो म्यूटेशन जो है ना, सडन चेंज इन हेरिडिटी, हेरिडिटी में अचानक परिवर्तन हो जाता है ना। सडन चेंज इन हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से कैरेक्टर का बच्चों में जाना, ठीक है ना। उसी को कहते हैं हम लोग हेरिडिटी। तो अचानक इसमें परिवर्तन हो जाता है जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं ना। एक और डिफिनेशन देखिए, सडन ना, डिसकंटिन्यूअस and inheritable change in gene is mutation। क्या मीनिंग होगा इसका? अचानक परिवर्तन हो गया। डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस दो टर्म समझना पड़ेगा। हम लोगों में जो फादर मदर का कैरेक्टर जो है ना, लगातार फादर मदर का कैरेक्टर लगातार हम लोगों में आता रहता है या आएगा, है। फादर मदर का कैरेक्टर हम लोगों में है, जिसके कारण हम लोग न फादर की तरह होते हैं न मदर की तरह होते हैं। और इसका कारण आप लोग पढ़े थे मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर में फादर मदर दोनों का कैरेक्टर क्रोमोसोम मिक्स्ड हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए एक ही पेरेंट के अगर 5 संतान है, 10 संतान है, कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। इसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन। लेकिन अचानक परिवर्तन हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जो म्यूटेशन के कारण होता है। वेरिएशन दो तरह के, ठीक है ना। हम लोग सिबलिंग मतलब एक ही फादर मदर के जो बच्चे हैं कभी भी एक दूसरे के समान नहीं हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण। और अचानक परिवर्तन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जो म्यूटेशन के कारण होता है। इनहेरिटेबल, जिसका इनहेरिटेंस हो सके, मतलब जिसका कैरेक्टर ऐसा जो परिवर्तन हो, जो कैरेक्टर में म्यूटेशन हो गया वो कैरेक्टर बच्चों में भी जा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट ब्रीडिंग में जाकर सब तरह के म्यूटेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जो है ना, वो कई तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है सोमैटिक म्यूटेशन। आपको मालूम है कि बॉडी में दो तरह के सेल हैं, एक सोमैटिक सेल है और दूसरा जर्म सेल है। पूरा बॉडी सोमैटिक सेल का बना होता है। और टेस्टिस, ओवरी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? जर्म सेल होता है। तो सोमैटिक म्यूटेशन है ना, जो सोमैटिक सेल में होता है, टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। ये सोमैटिक सेल्स में होता है और नॉट, इसका इनहेरिटेंस नहीं होता है। अभी मान लीजिए कहीं बॉडी में, हम लोगों का बॉडी में ये सोमैटिक सेल में कहीं म्यूटेशन हो गया तो उसका इनहेरिटेंस नहीं होगा, नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है ना। और दूसरा है जर्मिनल म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स
जिससे गैमीट वगैरह बनता है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। और ये इनहेरिटेबल है, इसका इनहेरिटेंस होगा, मतलब ये कैरेक्टर बच्चों में इनहेरिटेबल, ये कैरेक्टर बच्चों में जाएगा। दूसरी तरह का भी क्लासिफिकेशन है एक, है ना। एक और टाइप देखिए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन एट क्रोमोसोम लेवल, क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, है ना। सबका डिटेल हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा जीन म्यूटेशन, ठीक है ना। म्यूटेशन इन जीन और डीएनए, ठीक है ना, इसको कहेंगे हम लोग जीन म्यूटेशन। हम लोग जीन म्यूटेशन ही सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग एक और चीज देखिए, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, ये दो तरह का ये भी होगा। पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन इन वन न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का मात्र एक न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होगा। जैसे ये डीएनए है ना, ये डीएनए है, ये डीएनए हो गया, है ना। यहाँ न्यूक्लियोटाइड है ATGC, ATCG, TA, ATGC, AT, ये हो गया। मात्र इसमें एक न्यूक्लियोटाइड ये है ना। ये तो बेस दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ शुगर फॉस्फेट जुटा रहता है। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो रहा है, इसको पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है ना। और दूसरा है ग्रॉस म्यूटेशन, GROSS, ग्रॉस म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन इन मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड में होगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस म्यूटेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हम लोग डीएनए बना दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ATGC, ATGC कुछ भी है, यहाँ हो जाएगा A के बदले T, T के बदले A, C, G, T, A, C और G, ये हो गया। अब कह रहे हैं इसमें एक से ज़्यादा बेस पेयर, मान लीजिए कि यहाँ इतना में म्यूटेशन हो गया, है ना, या इतना में म्यूटेशन हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉस म्यूटेशन। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जीन म्यूटेशन is due to, gene mutation is due to replication, due to replication in DNA। DNA का जब रेप्लिकेशन होता है
उसी समय जीन म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, ये रहा कुछ इसका इंट्रोडक्शन, है ना। अब हम लोग हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, जीन म्यूटेशन का डिटेल। जीन म्यूटेशन पर आइए आप लोग। जीन म्यूटेशन डिफिनेशन देख चुके आप लोग। म्यूटेशन जो जीन में होता है ना, और ये 3 प्रकार से हो सकता है ना। पहला है इन्वर्सन, दूसरा है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और तीसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तीन भाग में इसको बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। पहला है इन्वर्सन, हम लोग देखें। इन्वर्सन का मतलब होता है, ये क्यों होगा, कैसे होगा, है ना। इन्वर्सन का मतलब होता है उलट जाना, उल्टा। ठीक है ना। तो उल्टा कैसे होगा ये देखा जाए, है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, है ना। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये बेस है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये है, और तीसरा देखिए। अब हम ये लिख दिए हैं ना, तो इसी को लेकर लगातार चलना है। ये है डीएनए। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलिएगा ना, तो इसका प्रोटीन जो बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा, वो आप लोगों को याद होगा। अब नॉर्मल कोर्स में देखिए, ये एमआरएनए बनाएगा तो क्या बनाएगा, जी के बदले सी, सी के बदले जी, है ना। ये क्या बनाएगा, ए के बदले यू, इसमें आरएनए है ये तो यू रहेगा, ए, और ये ए और सी। ठीक है ना। अब इसका मीनिंग जो होता है ना, आप लोग अब सब यहाँ पर डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ेगा, या जो चार्ट बनाया है एनसीईआरटी उसको, है ना। इसका मतलब होता है आर्जिनिन, इसका मतलब होता है आइसोल्यूसिन। ये कोड ना हो गया, ठीक है ना, आइसोल्यूसिन। और इसका मीनिंग होगा एस्पाराजीन। आप लोग इसको डिक्शनरी जो है एनसीईआरटी में जो चार्ट दिए हुआ है उसको आप लोग उसे मिला लीजिएगा। अब ये तो नॉर्मल है। अब इन्वर्सन देखिए, इन्वर्सन हो गया तब क्या होगा, यहाँ पर हम डीएनए लिख रहे हैं, ठीक है ना। और इन्वर्सन होगा तो यहाँ से उलट जाएगा ये, तो जी टी टी, फिर हो जाएगा टी ए टी, और फिर हो जाएगा सी सी जी। देख रहे हैं ना किस तरह उल्टा ही है। अब ये इसका जो एमआरएनए बनेगा, इसका एमआरएनए जो बनेगा, जी के बदले सी, टी के बदले ए, टी के बदले ए, जी टी टी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा टी के बदले ए यू, और ए, ये हो जाएगा जी जी और सी, है ना। और इसका मीनिंग जो होता है ना ग्लाइसिन, इसका तो आप लोग देख लिए हैं आइसोल्यूसिन, और इसका आप लोग, है ना, इसका मीनिंग भी ग्लाइसिन ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए बनना था क्या, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन,
और एस्पैराजीन बन गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और आइसोल्यूसिन। ठीक है ना, हो गया। तो ये रहा फ्रेम से, ये हो गया इन्वर्सन। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या पढ़ना है हम लोगों को, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। आप लोग उसको डिक्शनरी से भी एक बार तैयारी करा लीजिएगा, सब सही है लगता है ना। दूसरा है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ठीक है ना, इसमें एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से बदल जाएगा। जैसे प्यूरिन है, चलिए, अब ये भी दो तरह का है ना। एक है ट्रांजिशन, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जिसमें प्यूरिन द्वारा ही बदलेगा। तो मालूम है आप लोगों को प्यूरिन कौन कौन है। प्यूरिन है एडेनिन और गुआनिन। और तो क्या होगा इसमें, प्यूरिन है एडेनिन और गुआनिन। तो प्यूरिन ये एडेनिन गुआनिन से बदलेगा या गुआनिन एडेनिन से बदलेगा, है ना। और दूसरा है, या उसी तरह पायरिमिडीन, प्यूरिन या पायरिमिडीन से बदलेगा। पायरिमिडीन है ये थायमिन और साइटोसिन। ठीक है ना। और दूसरा है ट्रांसवर्सन, पायरिमिडीन से बदलेगा या प्यूरिन से बदलेगा। ट्रांसवर्सन, इसमें क्या होगा कि प्यूरिन पायरिमिडीन से बदलेगा। जैसे प्यूरिन है ए और जी, ये है सी और टी, है ना। तो देखिए ये ए सी से बदलेगा या सी ए से बदलेगा, जी टी से बदलेगा या टी जी से बदलेगा, जी सी से भी बदल सकता है या सी जी से भी, और ए टी से भी बदल सकता है। ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन। ठीक है ना। तो अब हम लोग ट्रांसवर्सन में देखें, फिर ट्रांसवर्सन को देखा जाए। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसको ठीक से कॉपी पर लिख कर देखिएगा, ये सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यही है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़िएगा तब ना कुछ समझ में आएगा। हम तो बहुत सिस्टमेटिक लेकर चल रहे हैं, अगर एक एक वीडियो आप लोग ठीक से देखिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें पहला देखें ट्रांजिशन। जिसमें प्यूरिन या पायरिमिडीन से बदलेगा। फिर वही हम लोग कोड लेकर चले। ठीक है ना। इसको मत बदलिएगा, या अपने मन से जो रखना हो तो रख लीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर उसको मत बदलिएगा। ये हो गया डीएनए। अब इसका एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बदलेगा तो फिर वही चीज़ लिख रहे हैं हम, सी जी जी ए यू ए
और AAC, इसका अर्थ फिर वही हो जाएगा, है ना, आर्जिनिन। दूसरा हो जाएगा आइसोल्यूसिन और तीसरा हो जाएगा एस्पाराजीन, है ना। अब इसमें ट्रांजिशन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें इसमें, अब जी जो है ना, ये जी उसको ए में बदल दीजिए। एडेनिन और गुआनिन तो प्यूरिन है ना, एक एग्जाम्पल दे, ये ए से बदल दिए हम लोग, और बाकी कुछ तो कहीं करना नहीं है। ठीक है ना। तो फिर ये तो हो गया डीएनए, इसका एमआरएनए जब बनेगा, ठीक है ना, तो ए के बदले हो जाएगा यू, यू के बदले हो जाएगा जिस, ये सी के बदले जी हो जाएगा, ए यू ए हो जाएगा और ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन देखिए तो एक कोड एक बेस बदल गया, ये तो ठीक है आइसोल्यूसिन, और ये तो ठीक है एस्पाराजीन। एक बेस बदल गया, है ना, या एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, तो देखिए तो बनना चाहिए आर्जिनिन और बन गया यहाँ पर ट्रिप्टोफैन। क्या बदले हम लोग, इस जी को ए से बदल दिए, ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है, ठीक है ना। तो ये रहा ट्रांजिशन। और अब दूसरा इसी का देखिए ट्रांसवर्सन। चलिए कहीं नहीं हटेगा यहाँ पर, है ना, लोग उसको मिटावे। ट्रांसवर्सन में प्यूरिन पायरिमिडीन से बदलेगा या पायरिमिडीन प्यूरिन से बदलेगा, है ना। इसमें क्या करना है हम लोगों को, अब ट्रांसवर्सन हम लोगों को देखना है। ट्रांसवर्सन, ठीक है ना। तो फिर हम लोग वही ले लें, GCC TAT, ये DNA है, और TTG ये हो गया DNA। नॉर्मल कोर्स में जब mRNA बनाएगा, ये सब यहाँ लिखना नहीं चाहिए हमको, सब यहाँ जानबूझ के लिख रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। नॉर्मल कोर्स में ये और AAC हो गया, ठीक है। ये अगर बनाना है तो ये क्या बनाएगा, आर्जिनिन। ये क्या बनाएगा, आइसोल्यूसिन। इसलिए कह रहा था कि ऊपर वाला जो डीएनए का बेस है ना, उसको मत बदलिएगा, है ना। और ये एस्पाराजीन, है ना। अब ये जी है यहाँ पर, तो देखिए ये तो प्यूरिन है, अब ट्रांसवर्सन इसमें शुरू कराएं हम लोग। क्या करें हम लोग इसको, कि जी को सी से बदल दिया जाए, है ना। तो सी हो जाएगा ये, और TAT बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, TTG कर दीजिए। ये रहा DNA, इसमें म्यूटेशन हो चुका है, जी के बदले सी आ गया है। अब इसका mRNA बनाइए आप लोग, इसका mRNA बनाइएगा तो ये हो जाएगा GGG AUAAC, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा ये देखना है हम लोगों को, है ना। इसका मीनिंग होगा जी का, है ना, ये हो जाएगा ग्लाइसिन। देख रहे हैं ना, बनाना था आर्जिनिन, बना दिया ग्लाइसिन। और ये तो आपको मालूम है कि आइसोल्यूसिन होगा,
ल्यूसीन होगा, और ये आपको मालूम है कि ये एस्पाराजीन होगा। क्या बदले यहाँ पर हम लोग, ट्रांसवर्सन कर दिए हम लोग। ये प्यूरिन जो है ना, ये प्यूरिन है, इसको हम लोग पायरिमिडीन से यहाँ पर बदल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये है ट्रांसवर्सन, है ना। अब हम लोगों को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पर आना है। ठीक है इतना। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पर जब हम लोग आएंगे, है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पर जब हम लोग आएंगे, है ना, तब उसमें क्या होने जा रहा है, फ्रेम शिफ्ट तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, शिफ्ट का मतलब परिवर्तन, है ना। देयर इज शिफ्ट इन बेसेज या न्यूक्लियोटाइड्स that causes mutation। यहाँ बेस में या न्यूक्लियोटाइड में शिफ्ट हो रहा है ना, और उसके कारण यह म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है ना। ये दो तरह का है, एक होता है डिलीशन, अगर डिलीट हो गया कोई बेस तब क्या होगा, और दूसरा है एडिशन। ठीक है ना। अब इसको ठीक से देखिए। पहला देखिए डिलीशन, डिलीट हो जाना, कम हो जाना। वही लेकर चले हम लोग GCC, TAT और TTG, है ना। तो ये रहा DNA, DNA से mRNA बनेगा, तो फिर वही हो जाएगा CGG AUA और ये AAC, फिर यही आर्जिनिन बनाएगा और ये बनाएगा आइसोल्यूसिन और ये बनाएगा एस्पाराजीन। एस्पाराजीन, ठीक है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें से जी को डिलीट कर दिया जाए। अब डिलीशन यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, डिलीशन, है ना। डिलीशन में क्या करें हम लोग, इस जी को डिलीट किया जाए तो सी हो जाएगा दोनों, एक टी आ जाएगा यहाँ पर, तीन तो रहेगा ना जी, फिर ATT हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर दो बेस है जो तो कोई कोड बनाएगा नहीं, ये बेकार हो जाएगा, TTG। क्या किए हम लोग यहाँ पर, जी डिलीट कर दिया हम लोग, जी डिलीटेड, जी को हम लोग डिलीट कर दिए। अब हो गया CCT, ATT और यहाँ TG है ना। अब तो ये नॉर्मल कोर्स हो गया, इसका mRNA बनेगा तो क्या, तो DNA हो गया, है ना। ये हो गया, चलिए ये हो गया DNA। अब इसका हम लोग mRNA बनाएं, mRNA होगा तो क्या हो जाएगा, GGT के बदले UAA, और इसका तो बनाना ही नहीं है, तो दो ही है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, GGA बन गया, है ना। तो एक हो जाएगा ये GGA जो है ना, ये ग्लाइसिन को डिनोट करेगा। सब आप लोग NCERT से जो है मिला लीजिए।
और ये तो स्टॉप कोडॉन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, बीच में स्टॉप कोडॉन आ गया, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बारे में। ये क्या हो गया, बीच में ही स्टॉप कोडॉन आ गया UAA। वहीं पर जहाँ स्टॉप कोडॉन होगा तो वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट कर जाएगा या नहीं होगा। यहाँ देखें ना हम लोग ए को क्या कि G हम लोग डिलीट कर दिए, तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह का हो रहा है, एक बेस को शिफ्ट कर दिए हम लोग, तो उसमें जो है ना म्यूटेशन हो गया। बनना चाहिए था आर्जिनिन और बन गया। अब हम लोग देखेंगे डिलीशन एडिशन। तो फिर हम लोग कोड वही ले लें, कौन कोड है वो, GCC TAT और TTG, ये रहा DNA। इसका mRNA नॉर्मल है अभी ये, तो ये हो जाएगा CGG AUA AAC, G के बदले हो जाएगा C। ठीक तो है। अब इसमें हम लोग एडिशन कर रहे हैं। क्या एडिशन करना है, G के बदले हम लोग अब C लगा दें, है ना, तो एडिशन अब हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लोग एक जोड़ दें, है ना, क्या जोड़ना है हम लोगों को, यहाँ पर इसके पहले हम लोग कुछ जोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए C जोड़ दे रहे हैं हम, यहाँ पर A जोड़ा जाए, है ना, A जोड़ दीजिए, AGC, ये हो गया C, और फिर C जाकर CTA और CTA और TTT, देख रहे हैं ना, ये DNA हो गया। क्या जोड़ दिए हम लोग, एडिशन में क्या जोड़े हम लोग, A को हम लोग जोड़ दिए हैं यहाँ पर इसके पहले, है ना। अब यहाँ पर अकेले G जो है ना वो बेकार हो गया, उसका कोई कोड नहीं बनेगा। अब इसका mRNA बनाइए, mRNA बनेगा तो A के बदले UGC, C के बदले G A और U, और T के बदले हो जाएगा AAA। ठीक है ना। अब देखिए ये शायद 16 बनाएगा, आप लोग कॉपी से मिला लीजिएगा, है ना, और ये एस्पार्टिक एसिड बनाएगा, है ना, और ये लाइसिन बनाएगा। देख रहे हैं, एक हम लोग अलग से जोड़ दिए, तो ये सारा बनना चाहिए। ये आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन और एस्पाराजीन, है ना, एस्पाराजीन बन गया आप सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन। ठीक है, सबको आपको नोट करके, है ना, NCERT बुक सामने रख के उसमें जो चार्ट दिया है कोडॉन का उसे मिलाकर, और आप तो देख रहे हैं कि अगर एक बेस में ये सब कब होता है, DNA रेप्लिकेशन के समय हो जाता है। ठीक है ना। और इस ये ऊपर हम लोग पढ़े हुए हैं, उसके आधार पर 3 टर्म दिया गया है। ठीक है ना। एक टर्म है नॉनसेंस म्यूटेशन, सब इसी में है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं इसी में खोजिएगा इसको। पहला है नॉनसेंस म्यूटेशन, म्यूटेशन दैट फॉर्म्स, ऐसा म्यूटेशन जो निर्माण करता है नॉनसेंस कोडॉन
in the middle of mRNA, ये mRNA है, इस पर कोडॉन है इस तरह, तो आपको मालूम है यहाँ होगा स्टार्ट कोडॉन, फर्स्ट होगा स्टार्ट कोडॉन, और यहाँ होगा स्टॉप कोडॉन। इसी को नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है, बताए थे, है ना, ये। और ये रहा स्टार्ट कोडॉन। अब म्यूटेशन के कारण देखिएगा, इस पर आप लोग किताब बताए थे, है ना, कम से कम आप लोग एक किताब तो जरूर रखिए, क्वेश्चन जो आया हुआ है वो गाइड, है ना। अब म्यूटेशन हो गया इसमें, उसमें एक क्वेश्चन है ना, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर आकर ऐसा म्यूटेशन हुआ, जहाँ देख रहे हैं आप लोग नॉनसेंस कोडॉन वाला एक लिखाए थे, है ना, यहीं पर नॉनसेंस कोडॉन बन गया, नॉनसेंस कोडॉन बन गया, नॉनसेंस, इसी को ना स्टॉप कोडॉन कहते हैं। अब जरा देखिए तो स्टॉप कोडॉन यहीं पर बन गया, तो अब क्या होगा, ट्रांसलेशन इन तीनों का हो जाएगा। ट्रांसलेशन हो गया मतलब कि प्रोटीन का फॉर्मेशन ये कर लिया, लेकिन आगे पूरा का ट्रांसलेशन इस तीनों का नहीं होगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अरे इस पर क्वेश्चन है कि 50 कोडॉन है और शायद 25 पर स्टॉप कोडॉन आ जा रहा है, तो क्या होगा, 24 बन जाएगा, और 25 के बाद 25 से लेकर उतना तक नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया नॉनसेंस कोडॉन। अब है मिससेंस कोडॉन, मिससेंस कोडॉन वो इसी में है ना। म्यूटेशन that cause change in amino acid, ठीक है ना। ऐसा म्यूटेशन हो जिसमें एमिनो एसिड परिवर्तित हो जाए, तो ये तो सब में मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ बनना चाहिए आर्जिनिन, तो बन गया सिस्टीन, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिससेंस। एक कोडॉन देखिए, एक बेस इधर उधर हो गया है, तो एमिनो एसिड जो है ना वो दूसरा बन गया है, ठीक है ना। और तीसरा है इसका सेम सेंस म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन अकर्स, म्यूटेशन तो हो गया, अकर्ड, बट नो चेंज इन एमिनो एसिड। म्यूटेशन भी हुआ लेकिन एमिनो एसिड में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो जैसे जब आप लोग देख रहे हैं कि म्यूटेशन हो जाता है, अब एक ही याद है ना, 5-6 कोडॉन भी एक एमिनो एसिड को दर्शा सकता है। यहाँ म्यूटेशन भी हुआ, तीसरा ये है, पहला है ये, दूसरा है मिससेंस म्यूटेशन, है ना। नॉनसेंस म्यूटेशन में बीच में ही स्टॉप कोडॉन आ गया, है ना। और मिससेंस म्यूटेशन में एक बेस परिवर्तन से ही एमिनो एसिड बदल गया। यहाँ तीसरा देख रहे हैं आप लोग, सेम सेंस म्यूटेशन में म्यूटेशन भी हुआ लेकिन एमिनो एसिड वही का वही रह गया, क्योंकि एक एमिनो एसिड को कई कोड दर्शाता है, तो म्यूटेशन हुआ लेकिन एमिनो एसिड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। ये रहा सब ऑल अबाउट
म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग पूरा म्यूटेशन देखना पड़ेगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी और जीन म्यूटेशन भी, फिर वहाँ हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तो एनसीईआरटी में लास्ट में दे दिया है कि अगर डीएनए एमआरएनए बना कर लेकर जा रहा है, अगर डीएनए में ही परिवर्तन हो गया या एमआरएनए में परिवर्तन हो गया तो फिर प्रोटीन जो है ना वो ठीक नहीं बनेगा। एनसीईआरटी में दिए हुआ है म्यूटेशन चैप्टर, है ना, तो वो तो बहुत कम दिया है, यहाँ आप लोग डिटेल इसका देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जीन एक्सप्रेशन एक है, जब तक ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं हो जाते हैं हम, है ना, तब तक इसको ख़त्म कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। लगभग मंडे से हो जाना चाहिए, देखिए क्या हो रहा है।